नमस्कार, मैं हूं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर और बात होगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या अगले विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहेगा या नहीं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एक बयान देकर यूपी में गठबंधन की सियासत को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल इमरान मसूद ने अपने एक बयान में ये कहा कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के दौरान 80 बनाम 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीते लोकसभा चुनाव साल 2024 में भले ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया हो और 17 सीटों पर समझौता करके वो चुनावी मैदान में उतरी भी हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इतनी कम सीटों पर समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान मसूद ने अपने बयान में यह भी साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में ज्यादा मजबूत करना है और वो इस बात को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत भी करेंगे। यही नहीं, इमरान मसूद ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट गठबंधन को मिला वो राहुल गांधी के नाम पर मिला। खुद इमरान मसूद राहुल गांधी के नाम पर चुनाव जीते। यानी इमरान मसूद की तरफ से लगातार इस बात का मैसेज देने की कोशिश की गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत समझौता किया, वो आने वाले विधानसभा चुनाव साल 2027 में उतनी कम सीटों पर समझौता नहीं करने वाली है। यही नहीं, इमरान मसूद ने यह मैसेज देने की भी कोशिश की है कि कम से कम 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक तैयारी चल रही है। यानी फर्स्ट फेज में 200 सीटों को चिन्हित किया गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। अब इमरान मसूद के इस बयान पर तमाम तरह की सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी या एक बार फिर गठबंधन के तहत वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे। फिलहाल इमरान मसूद के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले आशू मलिक ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर यह लिखा कि अब बुलबुल किसके इशारे पर चल रही है, नाच रही है। जब इन पर कोई आफत आती है तो कौम खतरे में पड़ जाती है। जमीन बेचकर दल बदलने वालों ने ये खूब काम किया, जिसे उरूज पर देखा उसे सलाम किया। यानी एक संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देने की कोशिश इस पूरे घटनाक्रम में यानी गठबंधन की सियासत में देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या यूं कहें कि अखिलेश यादव या उनके समकक्ष पार्टी का कोई नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या उनके बाद की जो कड़ी है नेताओं की, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। यानी कि दोनों ही पार्टी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल कोई बड़ा बयान देने से बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक उस समय जब गठबंधन को लेकर तमाम तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, उस समय इमरान मसूद ने यह बयान क्यों दिया? आखिरकार उन्होंने ये क्यों कहा कि 80 बनाम 17 का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव की तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा? क्या ये एक तरह का सियासी दबाव बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के ऊपर की जा रही है? और क्या समाजवादी पार्टी ऐसा सियासी दबाव लेगी या वो खुद एक बार फिर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी? उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार 2 बार से यूपी की सत्ता पर काबिज है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री लगातार 2 बार से प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। पीडीए का जिक्र भी लगातार अखिलेश यादव करते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पंडित, आदि आबादी, ऐसे तमाम सारे वर्गों को जोड़ने की बात वो कहते हैं। लेकिन इमरान मसूद ने अल्पसंख्यकों का जिक्र एक बार फिर किया है। यानी सीधे तौर पर एक बड़े वोट बैंक पर टारगेट करने की कोशिश की गई है कि क्या पीडीए में अल्पसंख्यक है। इमरान मसूद ने एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर खड़ा किया है। तो कुल मिलाकर यूपी में गठबंधन की सियासत आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इमरान मसूद के बयान और समाजवादी पार्टी के पलटवार ने एक बार ये मैसेज साफ कर दिया है कि दोनों ही दल कम सीटों पर समझौता नहीं करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।